हल्द्वानी अलका सक्सेना भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने भाजपा संभाग कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में चंपावत में सामने आए कथित दुष्कर्म प्रकरण को कांग्रेस की सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा संगठन और सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच और प्रभावित युवती के बयानों से साफ हो गया है कि पूरे मामले को बदले की भावना से अंजाम दिया गया। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वह कांग्रेस से जुड़ा बताया जा रहा है और लगातार अपने बयान बदल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी महत्वाकांक्षा के चलते भाजपा कार्यकर्ता को झूठे और फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की गई। रुचि भट्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस तथ्य और जांच के कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की छवि खराब करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अब राजनीतिक हताशा में इस प्रकार की साजिशें रच रही है। उन्होंने पूरे मामले में दुष्प्रचार फैलाने के लिए कांग्रेस से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही और कहा कि कानूनी प्रक्रिया जारी है। निष्पक्ष जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान और अवसर दिए हैं, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। राजनीति मर्यादित और साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा, जिला अध्यक्ष कंचन उप्रेती, प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी, प्रदेश प्रवक्ता कल्पना बोरा, प्रदेश से मीडिया प्रभारी भूमिका गोयल, श्रुति तिवारी, अलका जीना, राशि जैन और आभा गोस्वामी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बात जब निकलेगी तो ये सभी जगह जाएगी और एक ऐसी घटना, मैं कहती हूँ ऐसा षड्यंत्र जो रचा गया और वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र में, ये एक बहुत ही गलत है। और बहनों के बीच में, महिलाओं के बीच में, माँओं के बीच में, हम सभी माएँ भी हैं और आज मदर्स डे का दिन देखिए, आज मदर्स डे का दिन भी है और ऐसे समय में ये घटना हमारे सामने है तो सब बहनों में बहुत आक्रोश है। देखिए, एक बच्ची जो सिर्फ 16 साल की है, आप उसकी मानसिक स्थिति समझिए और आप उसका मेंटल स्टेट जानिए, उसकी ग्रोथ पे कितना अफेक्ट होगा और कैसे इस घटना को वो आगे तक अपने जीवन में लेके जाएगी। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं गलत संदेश है बच्चों के बीच में। तो चंपावत की उस घटना की बात हम करें तो 6 तारीख को रिपोर्ट हुई थी और जो बच्ची के अभिभावक थे उन्होंने रिपोर्ट किया था कि कैसे उनके बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ। 6 मई की सुबह ही हुआ। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पॉस्को एक्ट में इसे रजिस्टर किया और तुरंत ही SIT बिठाई गई। 10 जनों की SIT बैठी और जांच के लिए तुरंत बच्ची को बुलाया गया और उसका CMO द्वारा जांच भी की गई, मेडिकल जांच हुई और उसके बाद मजिस्ट्रेट के आगे उसके बयान भी सब लिए गए और इसी तरीके से सभी साक्ष्य और जितना भी सब फॉरेंसिक जांच और सभी चीजें हुई। अब उस सब के बाद जो निकल के आता है, क्योंकि ये एक दुष्कर्म कांग्रेस पार्टी द्वारा रचित था। आनंद मेहरा जी, आप देखिए कि महाराज जी उनके द्वारा, मैं कहूँगी क्योंकि कैसे पता चलता है कि रात हुई नहीं और पहले ही सब चीज़ें को पता था कि स्थान कौन सा था बच्ची को रखने का। सुबह सुबह ही वो एकदम पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और उनके मतलब पार्टी द्वारा आप देखिए किस स्तर पे गिरने की बात है कि अगर राजनीति करनी है तो स्वच्छ और साफ तरीके से काम करके इस तरीके से एक बच्ची को इन्वॉल्व करते उसे टूल किट की तरह यूज करते हुए उन्होंने किया, जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस बच्ची के भविष्य में इसका क्या असर होगा। और तुरंत ऐसा नहीं है, सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हर चीज़ का एक्शन लिया और सारी घटना को संज्ञान में लेते हुए जब ये पता चला कि घटना बिल्कुल झूठी है, भ्रामक है, उस बच्ची ने भी अपने मजिस्ट्रेट को जब बयान दिए तो बताया ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था और वही CMO द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। तो देखिए ये कैसा षड्यंत्र रचा है। राजनीति करने के लिए ये स्तर पे गिरना एक बहुत ही गलत बात है, एक बहुत ही गलत संदेश देने की बात है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है तो उनको लगा इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वो बदनाम कर पाए।
पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर पाएंगे। तो और ऐसा ये पहली बार नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे कुचक्र रच रही है राजनीति करने में, क्योंकि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इससे पहले कुओं में ही बेहड़ जी द्वारा जो बातें रखी गई उसको यू टर्न लिया, अनिल पांडे जी द्वारा नकली पत्र प्रेषित हुआ। तो ये राजनीति करने का तरीका नहीं, लेकिन ये वाली राजनीति जो उस बच्ची का नाम लेकर की गई है उसका स्तर इतना गिरा। आप आज राजनीति करने के लिए एक बच्ची का यूज करते हैं, ये कितना गलत है। अब इससे वो कहीं नहीं पहुंच पाएगी, ना कांग्रेस पार्टी कहीं इस पे इसको करने से कहीं जीत की तरफ अग्रसर हो गई नहीं। वो आज जिस तरीके की बातें नहीं करा रही, इससे बहनों के बीच में उनके लिए आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। और उस आक्रोश के तहत ही पीछे देखिए आपने हमारे लिए सदन में 33% का आरक्षण आ रहा था बहनों के लिए, उनको पॉलिसी में इंक्लूड करने के लिए, और कैसे कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने इसे गिराया। तो पहले ही बहनें आक्रोशित हैं, फिर इस तरह की घटनाएं आप लेकर आते हैं, इस तरह की बात आप करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत संदेश देने वाली बात है। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बहनों को स्पेशली कहना चाहती हूँ कि देखिए ये इनका स्तर है, ये राजनीति करने का इनका तरीका है। हमने इनको दिखाना है, अभी 2027 का चुनाव हम तो पहले ही आह्वान कर चुके हैं कि हर चुनाव में हम उन्हें दिखाएंगे। आपने राष्ट्रीय स्तर के चुनाव देखिए, बंगाल देखिए, असम देखिए, पौंडीचेरी देखिए, बहनों ने इन्हें आज रास्ता दिखाया है। और यहाँ भी उत्तराखंड में भी हम सभी बहनें मिलजुल कर इनको रास्ता दिखाएंगे। इनको जो 10-22 सीटें भी इनके पास थी, मैं कहती हूँ इस बार इन्हें एक भी सीट हमें लाने नहीं देनी, 70 की 70 सीटों में हमें काबिज होना है। क्योंकि इसलिए कि इस तरह के स्तर की राजनीति में ये लोग राजनीति करने नहीं। देखिए राजनीति में प्रतिद्वंदिता होना कोई बुरी बात नहीं, आप स्वस्थ राजनीति करिए ना, आप लोगों के बीच में जाइए, आप काम करिए, उनकी मदद करिए, आप इस तरह से उनका मन जीतिए ना। इस तरह के षड्यंत्र की बातों को लेकर, इस तरह की झूठी बातों को लेकर आप आते हैं, इससे आप